प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आने वाले सभी नियमों को हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चलो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले डिफिनेशन को। सो गाइस, डिफिनेशन, जब कोई कार्य नियमित रूप से हमेशा या सामान्य रूप से होता है तब वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसका प्रयोग आदतें, दिनचर्या, सामान्य सत्य और सार्वभौमिक तथ्य व्यक्त करने के लिए किया जाता है। स्ट्रक्चर को देखते हैं अफर्मेटिव के। सो गाइस, अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट एक वचन ही, सी, इट या नेम है तो वर्ब में यस या यस लगाते हैं या जोड़ते हैं। अगर सब्जेक्ट बहुवचन आई, यू, वी, दे है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। इसमें आपको यस या यस लगाने की ज़रूरत नहीं है। कौन से सेंटेंस में? अफर्मेटिव के सेंटेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो आपको वर्ब के साथ यस या यस लगाना है और नहीं भी लगाना है। यस या यस आप कब लगाओगे? जब आपका सब्जेक्ट एक वचन का हो, वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, सी, एच, यस, एच, यस, 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 एक्स आए तो ऐसे वर्ब के साथ हमें ई एस लगाना होगा। और ये न आए तो, जो मैंने भी आपको बोला, ओ, सी, एच, यस, एच, यस, 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 एक्स न आए तो हमें वर्ब में यस लगाना होगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ तो क्लियर समझ में आ जाएगा। बाकी अगर ये अक्षर आते हैं वर्ब का अंतिम अक्षर तो हम यस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। सो गाइस, जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं। मैं स्कूल जाता हूँ। इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल? तो प्लूरल है। अगर प्लूरल हो तो वर्ब में कुछ भी नहीं लगाते हैं, वर्ब को जस का तस लिख देते हैं। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब को ज्यों कहते हैं। अगर बहुवचन में सब्जेक्ट है तो हमें उसमें यस या यस नहीं लगाना है। ठीक है, तो आई गो टू स्कूल, इसके नियम को भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आई आपका क्या है? आई आपका बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए हमें वर्ब में यस या यस नहीं लगाना है। ठीक है, फिर आते हैं हम दूसरे वाले सेंटेंस की तरफ। दूसरा वाला सेंटेंस है वह स्कूल जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना है सब्जेक्ट को। सिंगुलर सब्जेक्ट हो और अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो ऐसे सेंटेंस में हमें यस या यस लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट न हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हमें यस या यस नहीं लगाना है। तो ये वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसके साथ हमें यस या तो ईएस लगाना होगा। ये हम वर्ब का अंतिम अक्षर देखने पे ही बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे वह का अंग्रेजी हो गया ही और जाने का अंग्रेजी क्या हो गया? गो। अब देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है और क्रिया का जो अंतिम अक्षर है ओ है, क्या है?
ओ है, इसलिए इस क्रिया के साथ ईएस लगेगा। तो क्या हो गया? गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब आइए देखते हैं हम तीसरे वाले एग्जाम्पल को। वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। अब इसकी क्रिया के साथ यस या यस क्यों नहीं लगा? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब में हमें कुछ भी नहीं लगाना है, ना तो यस लगाना है ना तो ईएस लगाना है। क्रिया को ज्यों का त्यों लिख देना है, ठीक है। तो दे प्ले क्रिकेट, क्लियर, वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक। अब देखते हैं चौथे वाले सेंटेंस को। चौथा वाला सेंटेंस क्या है? वह गाना गाती है। तो जो वह गाना गाती है में सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका क्या होगा? सी सिंग्स ए सॉन्ग। अब इसमें यस क्यों लगाया हमने? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है और क्रिया का अंतिम अक्षर ओ सी एच यस एच यस 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 एक्स में से कोई भी अक्षर नहीं है। अगर इनमें से कोई एक अक्षर होता तो हम इस क्रिया के अंत में ईएस लगाते। नहीं है, जी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे यस लगा दिया। क्लियर? तो सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाती है।